टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीपीएससी की भर्ती बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 15 तारीख से आवेदन शुरू होंगे और उसके लिए ये बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया था उसके हिसाब से 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई। इस पुस्तक की खासियत यह है कि इसमें सारा जो सिलेबस है वो तो कवर किया ही गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2500 में वो भी दिए हुए हैं, साथ में डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारा जो जीएस वगैरह है सिलेबस में सारा का सारा इसमें कवर किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की बिहार शिक्षक बहाली की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे ये हिंदी की आती है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, और यहाँ पर ये आप इंग्लिश की बुक भी देख सकते हैं। इन पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है। सबसे पहले सूचना है नई शिक्षक भर्ती की। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बहुत सारे पद हैं, प्रिंसिपल के, वाइस प्रिंसिपल के, पीजीटी के, टीजीटी के, आर्ट टीचर के, म्यूजिक टीचर के, फिजिकल एजुकेशन टीचर के, लाइब्रेरियन के, काउंसलर के, स्टाफ नर्स के, हॉस्टल वार्डन के, अकाउंटेंट के, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के, और कैटरिंग असिस्टेंट के, ड्राइवर के, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के, लैब अटेंडेंट के, बहुत सारे पद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुक वगैरह। समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में निकली भर्ती का नोटिस जारी कर दिया है। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ईएमआरएस में बंपर 38,480 टीचिंग और नॉन टीचिंग पद पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। स्कूल में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। हालांकि रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट बाद में घोषित की जाएगी। पदों का विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रधानाचार्य के 780 पदों पर भर्ती होनी है, वाइस प्रिंसिपल के 740 पदों पर भर्ती होनी है, पीजीटी के 8,140, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कंप्यूटर साइंस के 740 पद हैं, टीजीटी के 8,880 पद हैं, कला शिक्षक के 740 पद हैं। ये भर्ती उसी तरीके से होती है जिस तरीके से नवोदय विद्यालयों में भर्ती होती है, केवीसी तक में भर्ती होती है, लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती हो। लाइब्रेरियन के 740 पद हैं, स्टाफ नर्स के 740 पद हैं, छात्रावास वार्डन के 1480 पद हैं और लेखाकार के 740 पद हैं, कैटरिंग असिस्टेंट के 740। यहाँ पर अन्य पद भी आप लोग नीचे ये पूरी लिस्ट है उसे देख सकते हैं। अगली सूचना बेसिक के अध्यापकों की है और एक ये नोटिस जारी हुई है। इस चैनल में बहुत सारे ऐसे भी छात्र जुड़े हुए हैं जो शिक्षक भी हैं और अन्य भर्तियों की तैयारी भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये 7 तारीख कल नोटिस जारी हुई है और जिसमें ये बताया गया है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के, बेसिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय हैं जिसमें छुट्टियों की घोषणा की गई कि जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं वो 20 से लेकर के 15 जून तक होंगी ग्रीष्मकालीन, और जो शीतकालीन अवकाश है वो 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक रहेगा। तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो अवकाश था जो कि 15 जून को समाप्त हो रहा था, उसकी जो अवधि वो बढ़ा दिया गया है। अब यह ग्रीष्मकालीन अवकाश 26 जून तक रहेगा। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है 21 जून को, उसके संबंध में लिखा हुआ कि एक दिन पहले विद्यालय को खोला जाएगा और साफ सफाई इत्यादि का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आज जमावड़ा होगा। कई भर्तियों के जो छात्र हैं वो आज डटेंगे। सबसे पहली सूचना तो यूपीएससी के छात्रों की है। भर्ती यूपीएससी की है और विद्यार्थी धरना देंगे लोक सेवा आयोग में। मैंने इसके बारे में 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था और ये बताया था कि एजीटीए के जो छात्र हैं उनकी 3466 पद, उनकी भर्ती के 3466 पदों का जो अधियाचन है वो यूपीएससी भेजा गया है। लेकिन एक साक्षात्कार में जो प्रवीर कुमार जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा था कि 906 अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांगा गया है। डाटा मिलते ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 3466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन तैयार है। इस बीच प्रतियोगी छात्र यूपीपीएससी को 3 बार पत्र लिखकर डाटा भेजने की मांग कर चुके हैं ताकि शीघ्र भर्ती शुरू हो सके। तो लोक सेवा आयोग से डाटा मांगना है। और असल में एक भर्ती आई थी 2013 में, स्त्री आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया एजीटीए की वैकेंसी, और हाई कोर्ट ने भर्ती को निरस्त कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी थी और साथ ही भर्ती में शामिल 906 भर्तियों को बाहर कर दिया गया था। ये भर्ती 2013 में भर्ती के बाद ओवर एज हो गए, सो उन्होंने आयु में छूट देने या अगली भर्ती में शामिल होने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में आदेश दिया था कि इन 906 अभ्यर्थियों को अगली भर्ती में शामिल किया जाए और अगली भर्ती अब यूपीएससी से होगी। बस मामला यही फंस रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ कि आयोग के सामने आज धरना प्रदर्शन होगा। 906 अभ्यर्थियों का डाटा यूपीएससी को भेजे जाने की मांग को लेकर के कृषि प्राविधिक सहायक 2013 के अभ्यर्थी 8 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। आयोग का नेतृत्व कर रहे अभिनव मिश्रा का कहना है कि प्रतियोगियों की ओर से 3 बार आयोग को पत्र लिखकर के डाटा भेजे जाने की मांग की जा चुकी है। नई भर्ती के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रतियोगियों के सामने धरना प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। एक और ये विद्यार्थी बिना पीटी के होंगे, बिना पीटी वाले शामिल होंगे। अच्छा, एक विद्यार्थी और हैं जो धरना प्रदर्शन आज करेंगे, वो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से भी आज विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाएंगे और वहां पर ज्ञापन देंगे नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के भी और अवशेष श्रेष्ठता सूची द्वितीय सूची को लेकर के भी। एलटी ग्रेड की जो भी जानकारी होगी मैं आपको अवश्य दूंगा।
क्योंकि अर्हता का जो विवाद है वो लगभग समाप्त हो चुका है, लगभग नहीं पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और अब केवल आनाकानी की जा रही है लोक सेवा आयोग के द्वारा नए विज्ञापन को लेकर के 3-4 वैकेंसी फंसी हुई हैं। अगली सूचना, सूडा में 45 परियोजना अधिकारियों की भर्ती जल्द होगी। राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा में 45 परियोजना अधिकारियों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए सूडा ने प्रस्ताव तैयार करके नगर विकास विभाग को भेज दिया है। वहां से रिजल्ट मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वन दरोगा भर्ती की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, उसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए संशोधित उत्तर कुंजी बुधवार को जारी कर दी है। बहुत सारे प्रश्नों में बदलाव भी हुआ है, बहुत सारे प्रश्नों में कॉमन नंबर भी दिए गए हैं। कुल 8 प्रश्नों में कॉमन नंबर दिए गए हैं। बीएड फोटो का नहीं हुआ मिलान तो परीक्षा से हो जाएंगे वंचित। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश को लेकर के कड़ी सख्ती रहेगी। केंद्र में प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग की जाएगी। साथ ही प्रवेश पर लगी फोटो का आवेदन में लगाई गई फोटो से मिलान न हुआ तो परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। 15 जून को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के दिशा निर्देश बीयू के कुलपति द्वारा जारी कर दिए गए हैं। 2 पाली में होने वाली इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए भी परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग की जाएगी। और लिखा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र की फोटो युक्त प्रति, फोटो जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की थी, एक फोटो लेकर के आनी है और एक आईडी लेकर के आएंगे, तभी प्रवेश मिले। अगली सूचना नई वैकेंसी को लेकर के है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से फर्रुखाबाद से वैकेंसी आई है। लगातार प्रत्येक जिले से वैकेंसी निकल रही है। चूंकि जो मेल हैं, जो पुरुष शिक्षक थे, उनको निकाल दिया गया है, यानी कि रिन्यूअल नहीं किया जा रहा, मामला कोर्ट में गया है हालांकि, और अब उनकी जगह महिलाओं को लिया जाएगा। तो ये वैकेंसी निकली है और इसमें जो पद हैं वो अंग्रेजी शिक्षक के भी हैं, हिंदी के भी हैं, सामाजिक विषय के भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, अंशकालिक शिक्षिका, शारीरिक शिक्षिका भी है, लेखाकार, रसोइया, चपरासी, चौकीदार। तो यहाँ पर पदों का विवरण, एज वगैरह के बारे में जानकारी दी गई, योग्यता वगैरह, और अधिक जानकारी आपको फर्रुखाबाद की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। ये प्रारूप है, इस प्रारूप में आप लोगों को आवेदन करना है। लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति भी है। 29 पदों के लिए एक वैकेंसी आई थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग की। उसके बारे में जो साक्षात्कार की तारीख है वो डेट घोषित की गई है। 19 जून को इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2। विस्तृत सूचना आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी। वायुसेना से भी भर्ती निकली है। 276 पदों पर गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के पदों पर मौके। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 24, किसी में 26। यहाँ पर योग्यताएं वगैरह लिखी हैं, पात्रताएं लिखी हैं। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से पदानुसार इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, संबंधित क्षेत्र में बीई, बीटेक, सीए, सीएफए, सीएस, सीएमए की डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2030 के पहले आवेदन करना। ये वेबसाइट afcat.cdac. चूंकि इसमें अनेक प्रकार के पद हैं, इसीलिए इनकी अलग अलग योग्यता है। एक ही पद के लिए इतनी सारी योग्यताएं नहीं है। यूजीसी नेट के आवेदन को खोलें पोर्टल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख करके राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के आवेदन के लिए पुनः पोर्टल खोलने की मांग की है ताकि आवेदन से वंचित छात्रों को अवसर मिल सके। संगठन का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों व समय से एक दिन पहले ही वेबसाइट में समस्या के कारण तमाम अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक तो कर ही दिया करें।